बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे थे और इसके पहले हमने 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन हैं 15 से 22, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। नीचे जो गिवन फंक्शन दिए हुए हैं उनके हमने क्या फाइंड करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स उन फंक्शन के डेरिवेटिव होते हैं जो कि जिनके वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये सारे ये 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाले फंक्शंस हैं। तो इनके हम हाली डेरिवेटिव नहीं कहेंगे बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कहेंगे, क्योंकि हर वेरिएबल के लिहाज से हम चेंज निकालेंगे। अगर एक्स के लिहाज से चेंज निकालना है तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर वाई के हिसाब से चेंज निकालना है फंक्शन का तो हम उसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो 15वां क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिख दिया है और हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, यानी कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एफ, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड कर लेते हैं। इसको हाली एफ भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हाली एफ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स का मतलब है हम सिर्फ एक्स के लिहाज से चेंज फाइंड करना है, बाकी को हम समझेंगे कि वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई को हमें क्या समझना पड़ेगा कि वाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल। ठीक है, क्योंकि पावर रूल में क्या करते हैं हम, पावर रूल जब डी बाई डी एक्स यानी सिंपल अब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका पावर रूल क्या होता है, एन। तो एन पावर शुरू में आ जाती है और एक्स एक पावर में से एक नंबर कम कर देते हैं और उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर होती है, यानी कि x की पावर थी तो x का भी डेरिवेटिव आगे लिया जाता है। अब मुझे बताएं कि पार्शियल है वह पार्शियल x का क्या मतलब है कि x y जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये इस x की पावर कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, यानी कि पावर शुरू में और पावर से एक नंबर कम कर देंगे और डी एक्स बाई एक्स यानी जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव, सॉरी पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एक्स जिसका डेरिवेटिव है उसका भी आगे लें तो पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई स्क्र माइनस 1, ये आ गया है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। अब हमने क्योंकि ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये दोनों हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम अब y के लिहाज से फाइंड करेंगे। अगर जब y के लिहाज से चेंज फाइंड करेंगे तो x को हम क्या समझेंगे कि x क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि जो कांस्टेंट का फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यानी कि किसी कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स, यानी कि ए एक्स एज इट इज़, और जिसकी पावर में वेरिएबल होता है उसका आगे लॉग भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर, क्यों, क्योंकि हमने इधर समझा हुआ है कि एक्स क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वाई के लिहाज से कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो एक्स को कांस्टेंट समझा हुआ है हमने। तो यही केस बन गया है कि जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर में वाई को हमने चेंज फाइंड करना है वाई का, तो लिहाजा वाई एक वेरिएबल के तौर पर यहाँ हो रहा है तो एक्स की जगह हम समझेंगे कि ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये शक्ल बनी है तो इसको इस तरह लिख देंगे पार्शियल है बाई पार्शियल वाई, यानी कि वाई के लिहाज से करना हमने तो एक्स वाई स्क्र ये एज इट इज़ हो जाएगा, और जो पावर होती है, जो पावर मसलन जिसकी पावर होती है उसका आगे लॉग ले लेते हैं, यानी कि लॉग एक्स, और जो पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, पार्शियल वाई स्क्वेयर बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स और पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स, यानी कि इस पे भी पावर रूल लगेगा वाई के लिहाज से 2y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2y एक्स या इसकी पावर वाई एक्स की पावर वाई स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स। तो देखें हमने दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस पार्शियल डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स, एफ लिख के साथ सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देंगे, यानी कि एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव। इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ और सबस्क्रिप्ट में वाई लिख सकते हैं।
तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन है इसमें भी यही काम करना है। 16 क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के लिहाज से भी और वाई के लिहाज से भी। तो एक्स के लिहाज से क्या होगा जी, इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का फार्मूला क्या होता है, यानी डी बाई डी एक्स फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इसका फार्मूला यही होता है कि ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स दोबारा आ जाता है और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो लिहाजा इधर भी यही काम करेंगे। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इधर क्या करेंगे, एक्स के लिहाज से करना तो वाई को कांस्टेंट समझेंगे, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और आगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो पावर में होता है उसका भी आगे पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर तो को कांस्टेंट समझा हुआ हमने, तो वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा और इसकी जो डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, पहला पार्शियल डेरिवेटिव 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद दूसरा भी फाइंड करना है वाई के लिहाज से, तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई करेंगे, तो फिर एज इट इज़ लिख देंगे इसको, यही फार्मूला लगाएंगे एज इट इज़, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, फिर पार्शियल बाई पार्शियल वाई जो पावर में होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला जो हमने अब y के लिहाज से कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट समझेंगे, x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और इसका y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, तो इसको हम लिख देंगे 2y एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों आ गए हैं डेरिवेटिव, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, दोनों फाइंड कर लिया हमने। तो यही हमने दोनों फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको लिखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 17 है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसका भी वही काम करना हमने, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो डी बाई डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, एक्स का, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो यही फार्मूला हम इधर लगाते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, फिर पार्शियल बाई पार्शियल एक्स करेंगे, जो एंगल होता है उसका भी हम पार्शियल बाई पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि वाई बाई एक्स का भी हम फाइंड करते हैं पार्शियल। तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये पार्शियल वाई बाई पार्शियल वाई कांस्टेंट है तो वाई पीछे बाहर हो जाएगा, और हम 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे, ये काम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये एक्स की पावर -2 है, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर 2 हो जाएगी नीचे आके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इधर क्या आएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स ये आ गया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई क्या आएगा, ठीक है। वाई इसी के लिहाज से y के लिहाज से करेंगे तो ये फिर वही आएगा 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स, फार्मूला तो वही लगेगा ना, बस चेंजिंग इधर होगी, जब पार्शियल बाई पार्शियल y करेंगे तो एंगल क्या है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इधर लिखेंगे। अब किसके लिहाज से कर रहे हैं हम, y के लिहाज से कर रहे हैं, तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं, तो इधर को मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं पहले जो है ना एलसीएम ले लेता हूँ, और हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 1 बाई एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर उल्ट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है, ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है, तो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखता हूँ इधर, इसका भी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एक्स फाइंड करते हैं पहले, तो वही फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि टेन इनवर्स का जो भी आ जाए, तो टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, जो भी टेन इनवर्स आ जाए तो उसका फार्मूला था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह जो मर्ज़ी आ जाए वो इसकी जगह डाल देंगे हम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिख देंगे इधर। आगे क्या लिखेंगे, पार्शियल एफ पार्शियल बाई पार्शियल जो एंगल होता है उसका भी लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई
स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो क्योंकि एक्स वाई इधर कांस्टेंट हमने लिखा हुआ जो है समझा हुआ है, क्योंकि कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि एफ एक्स के लिहाज से चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई क्या हो जाएगा, ये फार्मूला तो इसी तरह लगाएंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और इसका भी क्या आएगा 1 प्लस 0 और इज इक्वल टू, क्योंकि अब एक्स ज़ीरो हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आएगा दोबारा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये भी वही आंसर आता है, ये भी वही आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का में देखें एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी वाई, इसका ये जो फंक्शन है इसमें देखें ये एक्स वाला फंक्शन अलहदा है, वाई वाला अलहदा है। ठीक है, जब एक्स के लिहाज से करेंगे तो वाई को कांस्टेंट समझेंगे, तो कांस्टेंट वाले को बाहर लिख लेते हैं बी वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स एज इट इज़, और साथ में उसकी पावर का भी लेते हैं, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा ए, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले पार्शियल इसका आंसर क्या आएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी वाई। ठीक हो गया, उसके बाद पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जब करेंगे तो हमारे पास एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, और वाई वाले का हमें पता है कि जो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज बी वाई लिख देंगे, और एंगल का भी आगे डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल बाई पार्शियल वाई यानी कि बी वाई। तो बी वाई का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा बी को मैं बाहर ले आता हूँ, इधर साथ क्या लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कॉज बी वाई। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दी। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका भी यही इलाज करेंगे। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि लॉग का फार्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, और जिसका लॉग होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि एक्स का भी डेरिवेटिव आगे लेंगे। तो यहाँ पर लॉग किसका है, लॉग वाला फार्मूला हमेशा इसी तरह होता है 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि एक्स के लिहाज से कर रहे हैं इसको, तो आगे लॉग जिसका लॉग है उसका भी आगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो वाई कांस्टेंट है तो एक्स 2x एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब क्या करेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू ये फार्मूला वही लगाएंगे लॉग वाला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और पार्शियल बाई पार्शियल वाई के लिहाज से जब करेंगे तो इधर क्या आएगा वाई स्क्वेयर, इधर 2y हो जाएगा, एक्स वाला 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है वाई के लिहाज से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारा क्या है आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इसको पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेने से पहले इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखें ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, अगर ये लिखा हो तो ये यानी कि डिवाइड में लिखा हो तो इसको हम डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं, यानी लॉग ऊपर वाला जो लॉग होता है उसको इसी तरह रहने देते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको माइनस लॉग वाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी डिवाइड में लिखा हुआ है तो ऊपर वाला जो लॉग इस तरह लिख देंगे, जो नीचे वाला है उसके साथ माइनस लॉग ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं, एक्स के लिहाज से इसको करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा ये लॉग वाला फार्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई ये लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, और जिसका लॉग है इसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस इस पे भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो ये भी करेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, ये नीचे ले आएंगे, और हम क्या करेंगे आगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जिसका लॉग है, यानी इसका लॉग है, इसका भी आगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, और यहाँ से हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये तो साथ ही चलेगा इस तरह एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। ठीक है, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला एक्स। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये जो पावर है इसकी पावर क्या है 1/2, वो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर रूल लगाएंगे इस पर, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी पावर क्या है 1/2,
-1 जब करेंगे तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 -1 करना तो ये -1/2 आ जाएगा। उसके बाद पावर किसकी थी, x² प्लस y² की पावर थी 1/2, तो इसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका काम इधर हो गया। उसके बाद x ये जो अलहदा फंक्शन है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसके बाद इसकी बारी है, इसको तो इसी तरह रहने देंगे। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बिल्कुल इसी तरह, 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी और x² प्लस y² की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, यानी कि -1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगी। और इसकी पावर है तो इसको अभी आगे पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और x क्या है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये जो इसकी पावर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी और इसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, y² तो कांस्टेंट है, 2x आएगा तो 2x इधर लिख देते हैं और 2 के कैंसिल कर देते हैं, -1 इसी तरह लिख देंगे और 1 ये वाला। उसके बाद इस ये भी माइनस में ऊपर नीचे आके प्लस में हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट बना देते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x कहाँ से आया, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो 2x यहाँ पर आ जाएगा, तो +1 कर देंगे। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेते हैं नीचे से, x इधर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस पर कॉमन ले लिया, ये क्यों लिया है ये अभी आपको बताते हैं। इसका जब LCM लेंगे ना, x² प्लस y² स्क्वायर रूट आ जाएगा और x माइनस x² प्लस y² यानी कि ये LCM आप खुद ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और आप गौर से देखें, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर भी LCM लेंगे इसका तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इधर भी हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाती है। हमारे पास क्या बचता है, -1 भी y² स्क्वायर रूट और -1 बाई x² y² स्क्वायर रूट, यानी 2 बच गए हैं तो इसको -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, -2 बाई x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या आया, अभी पार्शियल डेरिवेटिव आया है x के लिहाज से। तो अब हमारा टारगेट क्या है, दूसरा डेरिवेटिव यानी कि y के लिहाज से भी फाइंड करना, पार्शियल f बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू। अब y के जब लिहाज से फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वो y के लिहाज से x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह पार्शियल f बाई पार्शियल y जो है ये आपने खुद कर लेना है। इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तरीकाकार बिल्कुल यही है। आपने क्या करना है, x को कांस्टेंट मान के y के लिहाज से करना है, तो बस बाकी आंसर इसी तरह का आएगा। ठीक है, उसका आंसर आएगा आपका, वो आपने खुद करना है, उसका आंसर आएगा 2x डिवाइडेड बाई y स्क्वायर रूट x² प्लस x² प्लस y², ये आंसर आएगा। इसी तरीके से करेंगे आप, तो ये आपने खुद का लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 भी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना ये था। 22 क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्योंकि इस फंक्शन में क्योंकि 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो अगर x के लिहाज से करना है तो दूसरे दोनों वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, जितने मर्जी वेरिएबल आ गए, जिसके लिहाज से आपने करना है सिर्फ उसी को डेरिवेटिव करना है उसका, और बाकी जो होंगे वो आपने उनको कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, x y और z जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हम मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे, पार्शियल f बाई पार्शियल x पार्शियल बाई पार्शियल x, ये वाला फंक्शन देखें, इसकी पावर क्या है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। तो इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, शुरू में -1/2 शुरू में आ जाएगा, और जिसकी पावर है यानी कि पावर में एक नंबर माइनस कर देंगे, और जिसकी पावर है उसका भी आगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो x² का जब लेंगे तो 2x आ जाएगा, y² का 0, z² का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको कांस्टेंट माना हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया पहले का आंसर, पार्शियल f बाई पार्शियल x। उसके बाद आप फाइंड करते हैं पार्शियल f बाई पार्शियल y। पार्शियल f बाई पार्शियल y भी बिल्कुल इसी तरह ही जो फाइंड करेंगे, इस पे भी पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर में एक नंबर माइनस कर देंगे, -3/2 हो जाएगा, और y² का डेरिवेटिव 2y होता है, x² का 0 हो जाएगा, z² का भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 2 से कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, -y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z² पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो z का भी लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पार्शियल f बाई पार्शियल z। ठीक है, इसी तरह पावर रूल लेंगे तो z के लिहाज से इसका आंसर आएगा -z ऊपर आएगा। देखें y के लिहाज से किया तो -y इधर आया, तो बाकी नीचे तो वही है, तो -z डिवाइडेड बाई x² प्लस y² z² पावर 3/2। ये अब बाकी आपने ये खुद कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है
हमारे पहले 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड ऑल द 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 सेकंड ऑर्डर यानी कि 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, यानी जिस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव लिया गया हो तो उस डेरिवेटिव को हम कहते हैं कि ऑर्डर 2 डेरिवेटिव है। तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो कौन कौन से हमने फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये है फर्स्ट ऑर्डर दो, जो हमने जो पहले अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। वो कितने थे, 2 ही थे। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई। और जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स। इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एफ एक्स एक्स का मतलब है कि पहले पार्शियल जो पहला एक्स, इसका मतलब है एफ का एक्स के लिहाज से पहले फाइंड करना है, फिर उसका एक्स के लिहाज से फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि एफ का एक्स के लिहाज से फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसका एक्स के लिहाज से दोबारा फाइंड करना है, तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्क्वेयर एफ, क्योंकि पार्शियल 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 स्क्वेयर हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं। पार्शियल एक्स स्क्वेयर नीचे हो जाएगा, ऊपर पार्शियल स्क्वेयर एक्स एफ। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वेयर एफ बाई पार्शियल वाई का स्क्वेयर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वेयर एफ डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स पहले है, चलें पार्शियल वाई बाद में है, पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। ठीक है, यानी पहले पार्शियल एक्स हुआ है, उसके बाद इसका क्या है, पार्शियल वाई। तो एफ ऑफ वाई एक्स का क्या मतलब है, वाई के लिहाज से पहले करना है, एक्स के लिहाज से बाद में। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इस जो है क्वेश्चन में कहाँ से लेकर कहाँ तक, 23 से लेकर 26 तक ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो 4 पार्ट हैं इसके। तो पहला पार्ट इधर लिखते हैं हम 23, क्वेश्चन नंबर 23, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है जी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या फाइंड करना है, 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि ये 4 डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं। तो ज़ाहिर बात है, पहले ये फाइंड करने के लिए पहले ये भी तो फाइंड करने पड़ेंगे, तब ये आएंगे ना डबल डेरिवेटिव। तो इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि एफ एक्स, एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई एज इट इज़, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि इस पावर का भी आगे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स माइनस वाई। तो वाई तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो इसको इसी तरह लिख देंगे। अब क्योंकि हमने ये वाला फाइंड करना है एक्स के लिहाज से, तो इसका मज़ीद एक्स के लिहाज से फाइंड करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, इसका यानी कि एक्स का मज़ीद एक्स के लिहाज से फाइंड करेंगे, यानी कि पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका मज़ीद एक्स के लिहाज से फाइंड करें तो फिर यही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वही फंक्शन है ना, उसका मज़ीद एक बार हमने फाइंड किया तो ये आया, इसका मज़ीद फाइंड करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स एक डेरिवेटिव हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, वाई वाला, डबल वाई वाला। तो पहले वाई वाला होगा तो डबल वाई वाला आएगा ना। एफ ऑफ वाई करते हैं, वाई के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई, यानी कि पार्शियल बाई पार्शियल वाई। तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो एज इट इज़ लिख देते हैं, और पार्शियल बाई पार्शियल वाई करेंगे, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स माइनस वाई का। तो एक्स माइनस वाई का पार्शियल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स का 0 हो जाएगा वाई के लिहाज से, तो वाई का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 को बाहर मैं ले आऊँ का इधर शुरू में। ठीक है, तो अब एफ वाई का आ गया, हमें तो एफ और डबल वाई का चाहिए, तो इसका मज़ीद वाई के लिहाज से फाइंड करते हैं, माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई, माइनस शुरू में ले आएंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई एज इट इज़ हो जाएगा, और जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से तो एक्स का 0 हो जाएगा, माइनस वाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है,
दो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर हमने फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद किसकी बारी है, एफ ऑफ एक्स वाई की, यानी कि पहले एक्स के लिहाज से फाइंड करना है, उसका वाई के लिहाज से फाइंड करना है। तो एक्स के लिहाज से हमने फाइंड किया हुआ है, इसका हम वाई के लिहाज से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है, ठीक है। एफ एक्स वाई यानी कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला कौन सा है, एफ एक्स वाला ये है, इसका वाई के लिहाज से, यानी कि इसको इस अंदर लिखेंगे इस तरह, और इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई एज इट इज़, और वाई के लिहाज से करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि एक्स 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा -1, इसका क्या आएगा एक्स माइनस वाई -1। तो एफ ऑफ एक्स वाई भी हमारे पास फाइंड हो चुका है, जिसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है, लास्ट वाला रह गया एफ ऑफ वाई एक्स। एफ ऑफ वाई एक्स का क्या मतलब है, पहले एफ़ का वाई के लिहाज से करना है, फिर उसका एक्स के लिहाज से करना है। तो एफ़ का वाई के लिहाज से ये फाइंड हो चुका हुआ है पहले से, तो इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसका एक्स के लिहाज से करेंगे इसका, ठीक है, यानी कि माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई एज इट इज़, और इसका मज़ीद जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से तो 1 -0 हो जाएगा, और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये भी हमारे पास चारों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी कि डबल डेरिवेटिव का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव यही सारे हैं ना, चार, ठीक है, एक्स एक्स वाला, वाई वाई वाला, एक्स वाई वाला और वाई एक्स वाला, ये क्या है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि चार हैं। उस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कितने हैं, दो हैं, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन लिखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसके फाइंड करने हैं, तो वो चार हैं। तो सबसे पहले वो फाइंड करने से पहले हम पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्स के लिहाज से जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर और एक्स माइनस वाई एज इट इज़, और दूसरे का जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स के लिहाज से कांस्टेंट है। माइनस लगाएंगे दरमियान में, क्योंकि कोशेंट रूल में यहाँ पर माइनस लगता है, और x प्लस वाई को एज इट इज़ लिखेंगे, और नीचे वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करें x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, तो ये x से कट जाएगा, -2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर आएगा यहाँ पर। तो इसको मज़ीद क्या लिख सकते हैं, -2y, इसको ऊपर ले जाएँ तो क्या हो जाएगी, पावर -2। ये ऊपर -2 पावर इसलिए लेके गया हूँ कि इसका मज़ीद हमने x के लिहाज से मज़ीद डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि एफ डबल एक्स जब फाइंड करेंगे तो एफ एक्स का मज़ीद x के लिहाज से जब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, जो एफ एक्स है, यानी कि एफ़ का पहले x के लिहाज से करना है, मज़ीद उसका फिर x के लिहाज से करना है। तो एफ एक्स हमारे पास ये आया हुआ है, इसके x के लिहाज से जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये चीज़ आई हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स से दोबारा करेंगे इसको, तो -2y कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x माइनस वाई की पावर जो है शुरू में आ जाएगी इधर ये, और -2 की जो पावर है उसमें एक नंबर माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और जिसकी पावर है यानी कि x माइनस वाई की पावर है तो इसका भी आगे डेरिवेटिव लेंगे y के x के लिहाज से, तो ये 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो एफ डबल एक्स की वैल्यू ये आई है। अब एफ वाई की जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई, और कोशेंट रूल लगाएंगे इसी तरह, बिल्कुल कोशेंट रूल लगाएंगे तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा। क्योंकि अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एफ डबल वाई फाइंड करेंगे तो इसका तो x के लिहाज से x तो कांस्टेंट है इधर, तो x बाहर आ जाएगा, इसका लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल y, तो -2 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, -2 शुरू में आ जाएगा इधर, और x माइनस वाई इसकी पावर में एक नंबर माइनस कर देंगे, और जब x माइनस वाई जिसकी पावर है यानी कि इसकी पावर है, इसका मज़ीद आगे y के लिहाज से लेंगे तो -1 आएगा, x का 0 हो जाएगा, y का -1 हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4x, और x माइनस वाई की पावर 3 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा रह जाए, हमारा रह गया जी एफ एक्स वाई, यानी एफ एक्स का y के लिहाज से जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारा इधर भी जो है दोबारा जो है क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है,
यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो एफ एक्स है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन कह लेते हैं, यानी कि -2y माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई के लिहाज से करना है, -2y x माइनस वाई इसकी पावर -2। ये क्या था एफ एक्स, इसका y के लिहाज से हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं और अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। y एज इट इज़ पार्शियल बाई पार्शियल y किसका, दूसरे फंक्शन का, इसका x माइनस वाई इसकी पावर -2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ x माइनस वाई एज इट इज़ और -2, ये एज इट इज़, इसका जब पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, -2 इंटू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो -2 पावर रूल लगाएंगे, शुरू में आ जाएगा, और x माइनस वाई -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे मज़ीद इसको इसी तरह रहने देंगे, x माइनस वाई की पावर -2। तो यहाँ तक ही रहने दें तब भी ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का क्यूब, यहाँ तक ही रहने दें तब भी ठीक है, ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वाई का क्यूब और 2y प्लस x माइनस वाई आएगा, क्योंकि क्यूब है स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, 2y में से एक y निकाल दें, -2 बाहर आ जाएगा, और 2y में से एक y निकाल दें तो x प्लस वाई आएगा, और हमारे पास नीचे क्या बचेगा, x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट आता है इस एफ एक्स वाई का। अब बाकी दूसरा है वाई एक्स वाला आपने खुद करना है, इसका मैं रिज़ल्ट बता देता हूँ क्या आएगा। इसका रिज़ल्ट आएगा -2x, इसका भी रिज़ल्ट मेरे ख्याल में यही आएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का क्यूब। यह आपने खुद सॉल्व करना है, इसका भी रिज़ल्ट तकरीबन यही बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 ये आपने खुद कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।